अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम महदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे कोहोस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम कल से क़ैद तन्हाई से निजात हासिल करेगी। साथ साथ आईसीसी के चेयरमैन भी पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ पाक भारत क्रिकेट सीरीज़ के हामी निकले। और डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें तो नॉर्दर्न सेकंड 11 ने रज़ा हसन को सीज़न से आउट कर दिया। क्या वजूहत हैं? सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। स्क्वाड की तीसरी कोविड-19 टेस्टिंग मुकम्मल। टेस्ट के बाद 2 अराकीन को दोबारा स्क्वाड में शामिल होने की इजाजत। साथ साथ कौमी क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की हल्की फुल्की ट्रेनिंग जारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने शाहीनों के खिलाफ न्यूजीलैंड ए के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ट्रायंगुलर वुमेन्स T20 का फाइनल कल पीसीबी चैलेंजर्स और पीसीबी डायनामाइट्स में खेला जाएगा। रज़ा हसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोविड-19 प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर घर भेज दिया गया। पाक भारत सीरीज तसलसल के साथ देखना चाहता हूँ, मगर इस जिम्न में कोई किरदार अदा करना मेरी सौंपदीदा नहीं। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 51 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 0-2 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। दूसरी जानब डेविड वार्नर इंजरी के बाद आखिरी वनडे और T20 सीरीज से बाहर हो गए। गौतम गंभीर की कप्तान विराट कोहली की पॉलिसी पर तनकीद। गंभीर का कहना था कि बुमराह जैसा बॉलर से इब्तिदा में 2 ओवर्स का स्पेल करवाना गलती नहीं बल्कि संगीन गलती है। स्पेनिश ला लीगा में मेसी का गोल मैराडोना के नाम। बार्सिलोना ने हरीफ टीम को 4-0 गोल से पिछाड़ दिया। पाकिस्तान की तारीख के पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग एशियन चैंपियन उस्मान वजीर 19 दिसंबर को कराची में अपने एजाज का दिफा करेंगे। जी हाँ, जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस तो आपने जान ली और हमेशा की तरह तमाम तर जो खबरें थी स्पोर्ट्स की वो हमने अपनी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में शामिल किया। लेकिन आज ज़ाहिर है मज़ीद भी खबरें आई क्योंकि टेस्ट से मुतालिक हम बात कर रहे थे। कौमी स्क्वाड को जैसे कि मोहसिन ने बताया कि क़ैद तन्हाई से निकलने का मौका मिल जाएगा। तीसरी कोविड-19 टेस्टिंग जब वो तमाम प्लेयर्स की नेगेटिव आ जाएगी तो उनको बाकायदा तौर पर ग्राउंड में ट्रेनिंग की भी इजाज़त मिल जाएगी। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की तीसरी कोविड-19 टेस्टिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है और पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि 2 हिस्टोरिक केसेस के हामिल अराकीन को दोबारा स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाज़त भी दे दी गई है। तिबी तौर पर इन दोनों अराकीन को नॉन इन्फेक्शनस करार दिया गया है। जबकि न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में चहलकदमी और हल्की फुल्की ट्रेनिंग उनकी जारी है ज़ाहिर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी उम्मीद है कि कोविड-19 के आज होने वाले टेस्ट के नताइज के बाद कौमी क्रिकेट टीम को कौमी स्क्वाड को ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाज़त प्रॉपर तौर पर मिल जाएगी। मोहसिन जी हाँ बिल्कुल तलहा, आपने अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए जो वहाँ पर क़ैद तन्हाई काट रहे हैं। उन्होंने मैनेजमेंट से भी शिकायत की कि भाई बहुत ज़्यादा सख्त है यहाँ पर प्रोटोकॉल्स, लेकिन फिर वही जवाब मिला कि पाकिस्तान की खातिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कल से कहा जा रहा है ग्राउंड में हमारी ग्रीन टीम प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई देगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, फ़र्स्ट टाइम हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। ऑनर की बात है क्योंकि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रेडियो पाकिस्तान पे आपने इनको देखा होगा, कमेंटेटर बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, किताबें लिखी हैं, अब यूट्यूब पे छाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी की। एहसान भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में। वेलकम दार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। तलहा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम साहब। बिल्कुल तलहा, एहसान कुरैशी साहब आपसे बात का आगाज़ करेंगे। जानना चाहूँगा कि कैसा देख रहे हैं, कल कहा जा रहा है कि टीम को जो हमारी ग्रीन टीम है वो कल ग्राउंड में प्रैक्टिस की परमिशन भी मिल जाएगी। ओवरऑल न्यूजीलैंड का जो ये दौरा है कितना अच्छा साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखें, जो सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड की चल रही है ना, उसके हिसाब से ये कोई इतना आसान टूर नहीं होगा। देखें, वैसे भी पाकिस्तान की टीम माजी में भी जब दौरे करती रही है तो इतना आसान टूर कभी भी नहीं रहा न्यूजीलैंड का। हाल ही में एक गुज़िश्ता 10-12 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम एक ज़माने में जो 70s होती थी, 80s होती थी, उस ज़माने में पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग भी बहुत थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत साइंटिफिक तरीके से अपनी टीम को डेवलप किया और वो अब आप उसको कह सकते हैं दे आर द फ्रंट रनर। और स्पेशली अपनी कंडीशन में वो जो है ना बड़े अनबीटेबल हैं। ये ज़रूर है कि हमने उनको लास्ट टाइम जो है T20 सीरीज में हराया था, वो हमने यूएई में हराया था। लेकिन ये जो टेस्ट मैचेस और T20 की सीरीज अब होने वाली है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगी।
उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो कोविड का माहौल चल रहा है, देखें ये तो हमें बर्दाश्त ही करना है। हम इस पे कहें जी हमें पता नहीं है, हमने मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम का शुमार उन टीमों में होता है जिन्होंने सबसे ज्यादा ये बायो बबल में टाइम गुजारा है। इंग्लैंड जब गए थे वहां भी इन्होंने क्वारंटीन में वक्त गुजारा था। उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो यहाँ कायदे ट्रॉफी हो या जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हो तो आपने वक्त गुजारा है। तो क्वारंटीन जो है ना, खास तौर पर न्यूजीलैंड वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जो किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप कोविड की खिलाफ वर्जी करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम और उनकी टीम के लिए ये दौरा बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है। अगर वो इससे निकल गए तो समझा, मेरा ख्याल है कि बाबर और उनकी टीम इसमें निकल गई और उन्होंने इसमें कोई जीत भी हासिल की तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा एक कारनामा होगा पाकिस्तान। बिल्कुल बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा जो है बहुत अहम है, खासतौर पर बाबर आजम के लिए फर्स्ट टाइम एज अ टेस्ट कैप्टन वहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ा इम्तिहान है उनके लिए, खासतौर पर मिसबा के लिए भी, क्योंकि ऑफकोर्स न्यूजीलैंड का दौरा है और अब आखिरी उनके पास ओहदा बचा है हेड कोच का। तो लेट्स सी कि कैसे परफॉर्म करती है पाकिस्तान टीम। एहसान साहब, जो ज़ाहिर प्रेशर तो पाकिस्तान टीम के ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जब ये कहा गया कि 2 ऐसे केसेस थे जो कि हिस्टोरिक केसेस थे, जो केसेस शायद पाकिस्तान से चलते हुए आ रहे थे, तो ऑफकोर्स हम टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर तो सवाल फिलहाल शायद ना उठा सकें कि ज़ाहिर बनस्बत स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना जो मौक़िफ़ था, इस हवाले से स्टैंड था, वो आपने किस हद तक देखा? देखिए ये जो लोगों को जो डाउट्स हुए हैं ना कि इसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें आ रही हैं। देखिए अब जो मैंने इसको देखें, आपको पढ़ने से पता चलता है कि क्या होता है। एक तो हमने जो एक YouTube पे वीडियो देखी थी उसमें मिक्सिंग प्लेयरों की काफ़ी थी, जिसमें कि वो अपना क्या कहते हैं इमामुल्लाह का इंटरव्यू कर रहे हैं और सुना है कि फर्स्ट क्लास में तो सफ़र करती है पाकिस्तान की मेन टीम, लेकिन जो शाइन्स जो गए थे वो गए थे इकोनॉमिक क्लास में। मतलब जैसे हज़ार मुँह हज़ार बातें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई खराबी थी जिसकी वजह से 1 2 नहीं 6 लोग जो थे वो जाके वहां पॉजिटिव निकल आए न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड से बिल्कुल कोविड-19 का खात्मा हो चुका है, यानी आप अंदाजा लगा, और 6 बंदों का पॉजिटिव निकलना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पता नहीं आपने कितना फॉलो किया, मैंने तो सारे अखबारात देखे हैं, न्यूजीलैंड की फ्रंट पेज पे ये खबरें थी और पूरी दुनिया में खबरें छपी हैं और हमारे भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने इसको कम कवरेज नहीं दी। बहुत बड़ा एक इशू था। अगर आप इसको न्यूजीलैंड को अगर कहीं और मुल्क में होता है या वेस्टर्न रीजन में होता तो ये दब जाता, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड के लोग जो हैं और उनके जो खास तौर पर उनके जो डायरेक्टर जनरल थे हेल्थ के, उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया उस पर और बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया क्योंकि वो तो अपने मुल्क से खात्मा कर चुके हैं। और हमने अभी जो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की जहाँ सीरीज हुई है, लोग जाके मैच देख रहे हैं, कोई उन्होंने वो नहीं पहना हुआ क्योंकि उनको पता है कि हमारे मुल्क से खत्म हो गया है। बिल्कुल ये जब वहां पहुंचे तो ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट देखें वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। हमारे बहुत से लोगों ने इस पे फेवरेबल बयान दिया, लेकिन वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, वो अपनी हेल्थ की सबसे ज्यादा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको वापस देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां उसके लॉज की आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और गोइंग देयर एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की टीम में तो ये चीजें होती रही हैं, मैच फिक्सिंग भी, स्पॉट फिक्सिंग की सारे वाकयात होते रहे, जितना भी दबाव है, लेकिन ये जो चीज है ना हेल्थ का, इसमें वो किसी तरह टॉलरेट नहीं करते। काफी पाकिस्तान के किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हेल्थ पे। फिक्सिंग की भी आपने बात की, मैं आगे आपसे इस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन अभी न्यूजीलैंड के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हमने देखा जब उन्होंने कहा कि कौमी टीम को वापस भेज दिया जाएगा अगर अब कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की गई, तो ऐसे में साबिक क्रिकेटर्स यानी शोएब अख्तर ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया न्यूजीलैंड को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड को कैसा देखा एहसान साहब? देखिए क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने सही बात कहा, उन्होंने सरजनिश की अपनी टीम को। जो आपने उनका ऑडियो मैसेज देखा जो पूरे मीडिया को भी रिलीज किया गया था वसीम खान का, वो उन्होंने उनको वार्न किया कि वो वहाँ के लॉज की और वहाँ की उसकी पाबंदी करें, क्योंकि ये बड़ा एक दुनिया में बहुत बड़ा एक ये जो पेंडेमिक है, इससे बड़ा टेस्ट है पूरी दुनिया के लिए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया। क्रिकेट बोर्ड ने इस पर डिफेंड नहीं किया कि वो जी अच्छा हो गया है, उनको पता था कि ये कितनी खतरनाक बात है, और वो तो क्रिकेट बोर्ड तो खुद इस बारे में, मैं देखें क्रिकेट बोर्ड की खराबियां अपनी जगह, लेकिन वो कोविड-19 के बारे में जो उन्होंने फैसले किए वो ज्यादा अच्छे थे। ये जरूर बात है कि लोग किट के बारे में भी सवाल उठाते हैं कि कौन सी किट यूज की गई, क्योंकि काफी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कायदे ट्रॉफी में भी लोगों के पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा मुश्किल अमल है पाकिस्तान में खास तौर पर, और लोगों को कैद में रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाहर के मुल्कों में बहरहाल ये बिल्कुल इसके में कोई लिहाज नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जगह जगह पे लोग जो हैं पॉजिटिव घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो लोग मास्क पहनते हैं, ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। लोग इसको असल में इस पर यकीन नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि ये काफी खतरनाक चीज है, हमें इस पर बड़ा
मोहतात रहना चाहिए और हमें इसकी हिफाजती जो सारी चीज़ें उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs हैं, उनको फॉलो करना चाहिए हम सबको भी। और हम एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया इंस्टीट्यूशन भी, एहसान साहब, ये कोशिश करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आगाही फराम करें, लोगों को कहें कि वो भी SOPs का खास ख्याल रखें और समाजी फासला भी बरकरार रखें। साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि डोमेस्टिक में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर, प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर एक बड़ा एक्शन लिया, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ऑडियो मैसेज वसीम खान साहब का क्या था, क्या तलकीन की गई, कैसे सरजनिश की गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की, वो ज़रा व्यूवर्स को भी सुनाते हैं। बॉयज़, मैंने सुबह मैसेजेस भी मुझे मिले हैं क्रिकेट न्यूजीलैंड से भी और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से भी कि 6 प्लेयर्स हमारे पॉजिटिव टेस्ट, उनका रिज़ल्ट आ गया था वापस। वो कह रहे थे कि 3 या 4 ब्रीचेस भी थे। देखिए, क्रिकेट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ज़ीरो टॉलरेंस है इनका, तो उनने फाइनल वार्निंग हमें दे दी है। बिल्कुल मैं जानता हूँ ये मुश्किल वक्त है आपके लिए, इट्स नॉट इजी। इंग्लैंड में भी इसी कंडीशंस में आपने ऑपरेट किया, तो प्लीज़ मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ये मुल्क की रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी की बात है कि प्लीज़ ये 14 दिन जो है ये प्लीज़ कर लें, तो उसके बाद फ्रीडम मिलेगी आपको न्यूजीलैंड में, क्योंकि ये हमें कह चुके हैं एक और ब्रीच तो फिर वो पूरी टीम को वापस भेज देंगे। देखिए, ये नेशनल प्राइड की बात है, नेशनल कंट्री की बात की, रिस्पेक्ट की बात है, और ये बेइज्जती वाली बात है कि इफ़ दे एंड अप सेंडिंग द टीम बैक फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो प्लीज़ गाइस, मैं जानता हूँ मुश्किल है आपके लिए, इट्स वेरी टफ, वेरी डिफ़िकल्ट, बट प्लीज़ स्टे डिसिप्लिन्ड। और जो प्रोटोकॉल्स इनने सेट आउट किए हैं, प्लीज़ इनको फॉलो थ्रू करें, अडेयर करें इसको, क्योंकि हमारा कोई मार्जिन फॉर एरर नहीं है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ। ये को कह चुके हैं जब फाइनल वार्निंग, उसके बाद एनी मोर ब्रीचेस सीधे हमें भेज देंगे वापस टीम को। ये ऐसे कोई इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर इन न्यूजीलैंड। सो प्लीज़ अडेयर टू इट, फुली सिंपैथेटिक हूँ कि ये मुश्किल है आपके लिए, बट प्लीज़ डू व्हाट्स राइट फॉर योर कंट्री। सो प्लीज़ डू दैट एंड गुड लक गाइस। तो फिर हम इधर ही हैं सपोर्ट के लिए, बट प्लीज़ अडेयर टू द प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन सेट आउट। शुक्रिया। ये था CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान का उस दिन का मैसेज, जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही थी कि अगर अब एक और ब्रीच हुई तो फिर टीम को वापस भेज दिया जाएगा। एहसान साहब, अगर यहाँ पर पाकिस्तान के अलावा कोई और टीम होती, भारत होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, तब भी फिर न्यूजीलैंड का यही मौक़िफ़ होता, यही रवैया होता कि अगर एक और ब्रीच हुई तो आपको वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ ये चीज़ नहीं है। देखिए, मैंने अभी अपने YouTube पे एक इंटरव्यू किया था, हमारे एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम है वजीहुद्दीन, उनको मैंने लाइन पे लिया था, वो करीब 5 साल से वहाँ ले रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ का चाहे कोई एक स्वीपर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सब बराबर होते हैं, यहाँ वो क्लास और क्रीड का नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी ली हुई है, चाहे वो दुनिया की कोई भी मुल्क की टीम आती तो वो उसके साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करते। देखें, क्योंकि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये कंट्री का सवाल है। उनको पता है कि हमारे मुल्क में ये कोविड है, और वो मुल्क मेरा ख्याल है दुनिया में वाहिद मुल्क है इस वक्त जहां पर कोविड खत्म हो चुका है, एक भी केस इस वक्त नहीं है। तो जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्ट किया उस पर, और उनका ये हक था मेरा ख्याल है कि, और चाहे दुनिया में कोई भी टीम होती, आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम ने भी एक ब्रीच किया था कि उन्होंने मिक्सिंग की थी, मिंगल अप हुए थे, तो उन्होंने इनको मैसेज दिया था न्यूजीलैंड क्रिकेट ने और गवर्नमेंट ने कि आप जो है ना इसको एडहेयर करें और ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो अगले ही दिन जो थे उनके जो कोच थे, उन्होंने पूरी कौम से माफी मांगी न्यूजीलैंड की। तो इस तरह की चीजें न्यूजीलैंड में नहीं चल रही। न्यूजीलैंड मैंने 2002 का टूर किया, बड़ा सिस्टम मुल्क है, वहाँ हर चीज उसूल कायदों के मुताबिक चलती है। बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जहाँ 100% की चीज होती है। जैसे जीरो टॉलरेंस का खुद भी जिक्र किया वसीम खान ने, और उन्होंने बड़े स्मार्टली मैसेज दिया। उन्होंने बड़ा स्मार्ट प्यार से भी बात की, और उन्होंने कहा कि वो घर आपको वापस भेज देंगे अगर आपने अब कोई ब्रीच किया। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया। उस मैसेज में बहुत सी चीजें देखिए, उन्होंने नरम लहजे में एक बड़ा सख्त मैसेज उनको दे दिया। तो हमारे लिए, क्योंकि देखिए ये एम्बेसडर है, इनका काम है, उनको पता है कि भाई 14 दिन का क्वारंटीन होना है। और वो बहुत से लोगों ने, बहुत से क्रिकेटर अभी IPL में जो लोग 2-2.5 महीने बंद रहे, उन्होंने भी कहा कि यार ना ये लग्जरियस इम्प्रिजमेंट है मुश्किल, लेकिन आप जब मुल्क के लिए खेलते हैं और आपको करोड़ों रुपए फीस मिलती है, तो आपको सारे कानून और कायदों को फॉलो करना है पाकिस्तान के लिए। ठीक है।
अच्छा, बिल्कुल आप ये तो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हेल्थ कंडीशंस पे न्यूजीलैंड ने कभी कोई रिस्क नहीं लिया, और उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डन, उन्होंने भी खासतौर पर जब उन्होंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि न्यूजीलैंड हैज़ वॉन अगेंस्ट कोरोना वायरस कोविड-19, तो काफ़ी खुशी का इजहार किया गया था उनकी अपनी जो आबादी थी उनकी जानिब से भी और उनकी अपनी जानिब से भी। तो ख़ासतौर पर काफ़ी सेहत से मुतालिक वो लोग काफ़ी संजीदा हैं और ख़ास ख्याल रख लें, इसलिए शायद न्यूजीलैंड हुकाम की जानिब से इतनी सख्त प्रेस रिलीज जो जारी की गई थी कि अगर आपका मजीद कोई प्लेयर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो माइट बी पॉसिबल कि आपको वापस घर भेज दिया जाए। मजीद भी बात करेंगे। एहसान साहब, ये तो आपने कहा कि डोमेस्टिक के एक प्लेयर की आप शिफ्ट हो चुके हैं बैरून मुल्क, उनकी आपने इंटरव्यू किया था, लेकिन आपने बड़े बड़े लेजेंड स्टार्स के भी इंटरव्यू किए हैं जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स भी शामिल हैं। आपसे मजीद भी बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जरा डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी से मुतालिक, उस पर बात करेंगे बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जिस तरह डोमेस्टिक के हवाले से तलहा बात कर रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बात करते हैं दौरे न्यूजीलैंड पे। जिस तरह ब्रेक से कबल बात हो रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मसले से तो निकल गई कोविड के हवाले से, लेकिन एहसान भाई दूसरा मसला ये आ रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह फॉर्म में, और अभी हमने देखा दूसरे T20 में 238 रन उन्होंने बनाए, क्या कहते हैं कि इस मसले का क्या हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास? देखो तला और मोहसिन जी, ये जो है मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग टूर होगा कि आप बताएं कि कौन से मैच में हमने अभी जो जिम्बाब्वे की टीम आ रही है हम 150, 160, 170 कर रहे थे। अब आप बताएं कि उनके जो दो नए प्लेयर आए हैं जिसमें ग्लेन फिलिप्स हैं और डेवन कॉनवे हैं, आपने देखा ये बिल्कुल उनको चंद मैच हुए खेलते हुए, और जो सेंचुरी बनाई है, मैं तो उसको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था क्योंकि लाइव टेलीकास्ट नहीं आता कोई, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, हमारी टीम में कोई भी 200 के स्ट्राइक रेट पे हमारे मुल्क में 120, 125, 130 अगर कोई एक दिन बहुत बड़ा आ जाए तो 150 के से हमारा जो की बैट्समैन है वो बाबर आजम है। देखें अब जो बाकी जो भी गए हैं वो नए हैं। ये जरूर है कि उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, मैं चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो चाहे वो खुशदिल शाह हो, इनमें टैलेंट मौजूद है। लेकिन वही बात है जब आप आते हैं ना, जब आप स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो पता चलता है कि आपको कितना तैरना आता है। तो ये जो जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड की टीम खेलती है ना, ये खेलते हैं अपने वतन परस्ती के साथ, पूरे जज्बे से शर्मसार होके। उनको कभी भी, मैंने जो वहाँ के कल्चर में देखा है, वो वतन परस्ती बहुत ज्यादा है। तो जो वतन परस्ती है दैट्स ब्रिंग आउट। मुझे आज भी याद है कि हॉकी टीम जब पाकिस्तान की खेलती थी माजी में, आज से 30-35 साल पहले, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमें पता था कि ये कौमियत के जज्बे से सरचार है, लेकिन अब वो जाहिर बात है उम्र भी गुजर गई है तो इतने रोंगटे नहीं खड़े होते। तो सारी चीज जो होती है ना वो वतन परस्ती है। वतन परस्ती स्पोर्ट्स में आपके अंदर से वो चीज निकालती है जो पैसा भी नहीं निकाल सकता है। तो वो चीज की जो न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर उनको वहां हराता है तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसान साहब, बाबर आजम का आपने जिक्र किया, ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उनके ऊपर भी जिम्बाब्वे की सीरीज में स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि क्वेश्चनेबल है कि वो ठीक है एंकर तो कर रहे हैं इनिंग्स को, लेकिन लॉन्ग शॉट्स नहीं खेल रहे, खासतौर पर सिक्सेस नहीं मार रहे। तो ऑफ कोर्स ऐसे कि मोहसिन ने बताया कि 238 बनाए, 200 प्लस वो बना रहे हैं, तो इफ दैट हैपेंस इन न्यूजीलैंड तो कितना प्रेशर होगा बाबर पे, क्योंकि ऑल द वे पूरी टीम बाबर पे डिपेंडेंसी दिखाती है, खासतौर पर कप्तानी भी अब उनको टेस्ट की भी मिल गई है तो टेस्ट में भी प्रेशर होगा। देखें तला, ये जो इसमें आपने बात की है ना, इसमें एक प्रेशर नहीं होगा, एक प्रेशर जो दूसरा लाहौर से बिल्ड हुआ है ना खातून के स्टैंडर्ड में, वो भी एक बड़ा खतरनाक प्रेशर है। देखिए होता है कि ये आपकी मजबूती जाहिर करता है। अब मेरे हिसाब से कि नो डाउट कि बाबर आजम इज वन ऑफ द ओनली स्टार इन पाकिस्तान राइट नाउ, एक ही स्टार है। और हमारी, मैं इसमें भूल ना जाऊं, हमारी टीम की जो खास बात है कि पाकिस्तान जो है वो अब्दुल रजाक के जाने के बाद कोई ऑलराउंडर ही नहीं ला सका जो क्वालिटी ऑलराउंडर्स हो। तो ये जो 2020 क्रिकेट में तो आपको बड़े क्वालिटी ऑलराउंडर 3-4 ऑलराउंडर्स में,
और जो उनकी बॉलिंग है, वो जो उसने लॉकी फर्गूसन ने बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 150, 151, 153, हम यहाँ कहते हैं कि हमारा कोई 145 से कर दे तो हम क़यामत ढा देते हैं कि भाई ये तो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। वो 153, 150 पे किया उसने। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो ये प्रेशर बाबर आजम पे बिल्ड हुआ है, देखिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उस खातून ने क्या बयान दिया है वो सच्चा है झूठा है, लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हो गई, जो माइंडसेट पे बाबर आजम के लिए वो लीड भी कर रहा है तीनों फॉर्मेट के, एक वो कोविड का इशू चल रहा है, 6 पॉजिटिव आ गए, उसके बाद 14 दिन के बाद आप बाहर निकलेंगे, पहली बार आपको पूरा मौका मिलेगा, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज लेके बाबर आजम गए हैं। अगर बाबर आजम मैं समझता हूँ इस मंझधार से निकल गए तो मेरा ख्याल है कि यू कैन, देखिए जरूर है रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं मिलता, उस विराट कोहली ने तो 70 इंटरनेशनल सेंचुरियां बना चुकी हैं वो टेस्ट और वनडे में, हमारे बाबर आजम की अभी 19 ही हैं, तो वो फिर डेफिनेटली अगर उन्होंने इसमें परफॉर्म किया और अपनी कंसिस्टेंसी को जाहिर किया, देखिए वो बेसिकली जो उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस की है उसमें शक नहीं है, वो विकेटों के मोहताज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस टूर में निकल गए और पाकिस्तान इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे गया, मैं ये नहीं कहता कि न्यूजीलैंड को देखें टेस्ट में हराना तो एक मुश्किल काम है, वनडे में हमारी टीम अच्छी है, देखें इसमें होता है फ्री गेम कि 2 प्लेयर अच्छा खेल गए और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, किसी ने अच्छी बॉलिंग की, तो लेकिन जो इस वक्त न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस चल रही है और जो पाकिस्तान जिस टीम के साथ खेल के गया वो एक, मैं समझता हूँ कि जिम्बाब्वे एक ऑर्डिनरी टीम थी अगर आप देखें। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर इसमें वो निकलते हैं कामयाबी तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर बाबर आजम इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं। साथ साथ आपने खातून के हवाले से डिस्कस किया, आजकल बाबर आजम क्योंकि बहुत बड़ा एक नाम है, दुनिया भर में पहचाने जाने जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इससे पहले भी मुतादिद खिलाड़ियों के हवाले से ऐसी चीज़ें सामने आती रही हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एहसान साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें क्या रोल होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस मामले को या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और ख़ासतौर पर जब अब सेशन कोर्ट से भी उन खातून ने रुजू कर लिया, ये सवाल ही नहीं पैदा, इस मामले को छोड़ना चाहिए भाई। बिल्कुल भाई ये चीजें पूरी कौम में आ चुकी है, पूरी दुनिया में ये छप चुकी है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, पूरी दुनिया जानती है, इस इश्यू को बिल्कुल रिजॉल्व होना चाहिए। और बाबर आजम तो अभी क्योंकि वो क्वारंटीन में है, लेकिन ये दौर अब ऐसा है कि क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि बाबर आजम के ऊपर जो एक बहुत बड़ा बोझ आ गया होगा, अकेले वो उस वक्त मौजूद हैं, चंद खिलाड़ी उनके साथ हैं, कि जाहिर बात है कि ग्रुप्स में लड़के हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, उनकी तरफ से कोई आना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है ये कोई बाबर आजम का अकेले का नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है। बाबर आजम जब वो खेलते हैं तो पाकिस्तान के कप्तान है, और इसमें 2-3 प्लेयर्स के और नाम लिए थे उन खातून ने, जिसमें उस्मान कादिर हैं, इमाम उल हक हैं, बाबर आजम के भाई भी हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि आई थिंक इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बड़ा क्विक इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इसको। ये सीरीज, ये जो आपके पास अभी 12, 14, 15 दिन है पाकिस्तान के टूर से पहले, इसमें इन्वेस्टिगेट होगी, क्लियरिटी आनी चाहिए ताकि बाबर आजम के ऊपर जो एक बोझ है, दूध का ये दूध की पानी, इसको क्लियरेंस आनी चाहिए ताकि बाबर आजम के ऊपर जो एक लोड गया है कि सही है गलत है, और अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नजर आती है तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो खातून है अगर वो वाकई अदालत में ये केस लेके जा रही हैं तो जो तमाम सबूत उन्होंने पेश किए हैं, जो स्क्रीनशॉट्स पेश किए हैं, जो पिक्चर्स पेश किए हैं, उनका फॉरेंसिक एक रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए कि वाकई आया ये दुरुस्त है या नहीं है, या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के एक सुपरस्टार को इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और जिस तरह हम बता रहे थे डोमेस्टिक के हवाले से कि रज़ा हसन नॉर्दर्न के खिलाड़ी हैं, उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, स्क्वाड से नहीं यानी सीज़न से बाहर कर दिया गया है। तो क्या उनके साथ मामला हुआ है? रज़ा हसन डोमेस्टिक सीज़न 2020-21 में मज़ीद हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नॉर्दर्न सेकंड 11 के खिलाड़ी रज़ा हसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर घर भेज दिया गया है। साथ साथ रज़ा हसन मेडिकल टीम और पीसीबी हाई परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट से पेशगी इजाज़त के बगैर होटल के बायोसिक्योर माहौल से बाहर गए। ये एक अफसोसनाक अमर है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की अहमियत और ज़रूरत के बारे में मुतअद्दिद बार की याद दहानियों और एजुकेशन प्रोग्राम्स के बाद रज़ा हसन ने मामलात को अपने हाथ में लिया और हुदूद से तजावुज़ किया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रज़ा हसन को टूर्नामेंट से निकाल दिया गया है और अब उनको रवा सीज़न 2020-21 में शिरकत की इजाज़त
नहीं होगी। एहसान साहब, आप क्या कहेंगे इस अमर पर रज़ा हसन के हवाले से कहा जा रहा है कि एजुकेशन प्रॉब्लम है या फिर क्या कहेंगे इस अमल पर? देखें, जैसे क्रिकेट बोर्ड ने बयान दिया है न्यूजीलैंड की टीम पे, तो अगर कंसिस्टेंट पॉलिसी है तो बिल्कुल उन्होंने मेरा ख्याल है सही फैसला किया है। और हसन रजा जो है ना, ये बड़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट थे, लेकिन इनकी बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्टें आती रही हैं और भी इनके ये काफी अरसे तक सुना है कि नशे की आदत में भी पड़ गए थे। उसके बाद इन्होंने कम बैक किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज और प्रोटोकॉल्स पे कर नहीं सकते ना, कि जब देखें, जब आप क्रिकेट बोर्ड की कंसिस्टेंसी नजर आती है, ये देखें, इस चीज में हमें जो चीज है उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड की हजारों पॉलिसी है, इसमें खराबी हो, लेकिन ये कोविड पे उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया और बिल्कुल उन्होंने जो उनको सीजन से बाहर किया है ताकि एग्जाम्पल सेट कर सकें, और ये मैसेज जो है न्यूजीलैंड में भी पहुंच गया होगा। ठीक है, मैसेज जो है न्यूजीलैंड पहुंच गया होगा कि डोमेस्टिक में एक बहुत अहम फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर लिया और रज़ा हसन को इस पूरे डोमेस्टिक सीजन से बाहर कर दिया गया है। जिस तरह ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि विराट कोहली, ज़ाहिर मवाजना तो किया जाता है विराट कोहली बाबर आजम का। विराट कोहली करंटली अंडर प्रेशर है क्योंकि 5 वनडे लगातार भारतीय क्रिकेट टीम हार चुकी है और अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है, वहां पर 2 मैचेस लगातार हारे हैं। रवि शास्त्री कह रहे थे कि रोहित शर्मा का ना होना, ईशांत शर्मा का ना होना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। बैटिंग ऑलरेडी उनका परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बॉलिंग नाकाम होती दिखाई दे रही है। तो कितना प्रेशर विराट कोहली पर होगा निस्बतन बाबर आजम के? देखिए, अब तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर कम ही हो गया, जब सीरीज ही हार गए तो प्रेशर किस बात का। लेकिन वो आगे T20 सीरीज भी मौजूद है उनके लिए। नहीं, ठीक है, वो T20, लेकिन फिलहाल तो एक प्रेशर तो ये है ना कि सीरीज तो ये हार गए, लेकिन वो अब दे विल बी प्रेइंग फॉर द प्राइड इन द थर्ड। देखिए, होता क्या है, जो हमारा रीजन है ना, जो एशियन रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अभी अगला मैच जीत जाएंगे तो यही जो जितने लोग जो है ना, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो रवि शास्त्री हो, देखिए, जब आपके पास देखें ये सारा जो आपका लेके जाते हैं ना टीम, उसी से लड़ना होता है। अब ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, अगर जैसे उसमें अगर आप एक प्लेयर को बाहर कर दें, स्टीव स्मिथ। अच्छा, एहसान साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जैसे कह रहे हैं कि प्रेशर तो अब तो नहीं होगा उन पे, लेकिन आईपीएल के 8 सीजन हो गए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ विराट कोहली कामयाब नहीं हुए। गौतम गंभीर ने यह बात बोली कि उनको अब आईपीएल की जो कप्तानी है रॉयल आरसीबी की, वो छोड़ देनी चाहिए, और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी से भी दस्तबरदार होना चाहिए और रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन लाना चाहिए। तो ये फैसला होते हुए कहीं आपको नजर आ रहा है दुरुस्त फैसला होगा बीसीसीआई से? यार, ये देखो, ये प्रेशर आते रहते हैं हमारे रीजन में। अभी एक मैच जीतेगा, लोगों की बातें बदल जाएंगी। ये जो है ना, हमारे रीजन में ये होती है तनकीद। देखें, हर आदमी अपना मंजन बेच रहा है, आपको पता है ना। हम भी छोटा सा यूट्यूब चला रहे हैं, लोग बड़े बड़े चला रहे हैं, शोएब अख्तर भी चला रहा है, इंजमाम उल हक भी चला रहा है, ये सारा मंजन होता है। लेकिन ये जरूर बात है कि बाज़ औक़ात उसमें अच्छी बातें, अगर जैसे विराट कोहली अगर उसमें से अच्छी बातें लेगा, वो पॉजिटिव होके जाएगा कि हाँ, इसमें ये चीज डेफिनेटली है। कि देखिए, ये कहना कि हमारी बॉलिंग वीक है, मैं इसको मानता नहीं। इतनी अच्छी बैटिंग की है, इतनी जबरदस्त बैटिंग की है स्टीव स्मिथ ने, कि चाहे उसमें दुनिया की कोई भी टीम होती ना इस वक्त, तो वो सामने उनका टिक नहीं सकती थी, जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहा। आप देखें, बैक टू बैक उसने मतलब 66 गेंदों में सेंचुरी 20 वनडे में बना रहा है वो। यहाँ आजकल 2020 में लोगों से नहीं बनती, तो वो ही इज प्लेइंग ए क्वालिटी क्रिकेट। उनके टॉप 4 बैट्समैन जो है, यहाँ पे थोड़ा इंडियन बैटिंग लाइन को आप थोड़ी सी हमें भी दाद देनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने वो 300 का हिंसा उबूर कर रहे हैं, यानी 60 रन से आ रहे हैं। तो देखें, अगर आप सच्ची बात करें ना, देखें, ये एक बड़ी इंकरेजिंग बात है कि जब हमारे खिलाफ अगर कोई इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दे तो हमारी टीम भी लड़खड़ा जाती है। इंडिया ने देखें फाइट बैक किया, दोनों मैचों में वो काफी आगे आए, वरना इतना बड़े टोटल के सामने तो टीमें भस्म हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उन्होंने फाइट भी किया। देखिए, खुद कोहली ने भी फाइट किया, लेकिन वो आपको पता नहीं कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो चलती है वहां। जाहिर बात है, ये जो सारे फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, ये तो अपना जैसे ही कोई गलती हो तो फिर उधेड़ के रख दे कहते हैं। जाहिर बात है, आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं चल रही, आपकी जब परफॉर्मेंस नहीं चल रही होती, अब अगर वो रन ना करता ना तो और प्रेशर आ जाता। वो इतना बड़ा प्लेयर है। देखिए, विराट कोहली को 1-2 मैचों में फेल होना या हार जाना, देखिए जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, दुनिया की कोई टीम टिक नहीं सकती। अपनी कंडीशन के वो बादशाह हैं, तो वो उनको कोई नहीं हरा सकता। और जो उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें, इंतहाई ताकतवर बैटिंग लाइनअप है। अब अगर दोनों को अच्छा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, आईपीएल खेल के आए सारे के सारे, उनको एक दूसरे की सारी चीजें पता है। और यही दोस्त है, कल अरुण फिंच और विराट कोहली एक ही टीम से खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा नहीं सकता, तो उनके लिए काफी फायदा हो गया कि वर्ल्ड कप ट्रांसफर हो गया। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में उनको कोई हरा नहीं सकता, तो ये बाकी टीम्स के लिए काफी फायदेमंद हो गया कि ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप अब इंडिया आ चुका है। हाँ,
लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं ना, ये बड़े होशियार होते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं या न्यूजीलैंड वाले भी हैं ना, ये जो आके आपके आईपीएल या पीएसएल खेलते हैं, या कुछ प्लेयर हमारे अभी वहाँ खेल रहे हैं श्रीलंका में, ये बड़ा इनका टैक्टिकल चीज होता है। ये आगे इनको एडवांटेज है, ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर आईपीएल खेलते हैं उनको एडवांटेज है ना एशियन पिचों का। जब वो इंडिया में अगले साल खेलने आएंगे वर्ल्ड T20, तो उनको वो कंडीशन नहीं होगी जो कि माजी में होती थी आज से 20 साल पहले। तो वो कभी इस रीजन में कभी 3-4 साल में आते थे। आपने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगी, उन्होंने सारे बॉलर्स को खेला हुआ है। बिल्कुल, हम विराट कोहली से मुतालिक बात कर रहे हैं, कितना प्रेशर उनके ऊपर है, साथ साथ रोहित शर्मा से मुतालिक हमने बात की, लेकिन आईसीसी के जो नए चेयरमैन है जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, ग्रेग बार्कले, उनका बयान पाक भारत सीरीज से मुतालिक भी सामने आ गया है। उन्होंने ज़ाहिर कहा है कि आलमी इवेंट्स का सिलसिला और मेयार बरकरार रखने के हक में हूँ, लेकिन मेंबर ममालिक के दरमियान बाहमी सीरीज़ की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की टीम्स को भी आपस में तसलसल के साथ खेलना देखना चाहता हूँ, लेकिन इस ज़माने में मेरा कोई किरदार ज़ाहिर नहीं हो सकता और ना इसकी कोई सवाबदीद है। मैं समझता हूँ कि इसमें सियासी और ज़मीनी हक़ाइक़ कार फरमा है। हर कोई एक बड़े रुकन के तौर पर भारत की अहमियत से आगाह है, हम इसको दीगर मेंबर्स की तरह ही समझते हैं, ये ग्रेग बार्कले ने बोला है। तो एहसान साहब, इस मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? एहसान साहब, देखें, कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह है कि देखें, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे ना और इमरान खान नहीं चाहेंगे, देखें पाकिस्तान ने हमेशा इसमें बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। और अभी मेरी पिछले दिनों इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे सुरेंद्र खन्ना से बात हुई है, तो हालांकि सब चाहते हैं, क्रिकेटर चाहते हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के प्रेशर में होते हैं। जाहिर बात है, आप गवर्नमेंट के सामने तो कोई नहीं बोलता ना। तो प्रेशर में तो ग्रेग बार्कले भी लग रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी सवाबदीद नहीं है किरदार अदा करना के। नहीं, तो फिर वो बयान देना बेकार है ना। फिर अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, जाना चाहिए, टूर करने, जाके वहां मिले अपना नरेंद्र मोदी और आगे इमरान खान से मिले। अगर आईसीसी कुछ वाकई करना चाहता, देखिए हमारा आईसीसी के इवेंट में तो हम किसी न किसी से चले जाते हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा इस मामले में बहुत लीनियंसी दिखाई है और पाकिस्तान को क्रेडिट, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहता स्पोर्ट्स से। तो पाकिस्तान हमेशा गया है। 2012 में भी हम गए थे वहाँ, इंडिया नहीं खेलना चाहता था, तो पाकिस्तान ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है। एहसान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना फायदा होगा इनके आने से, या फिर नहीं हो सकता फायदा? किसको फायदा नहीं होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ से आने से, दोबारा जरा पूछेंगे मुझसे? ग्रेग बार्कले के आने से पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? क्योंकि ज़ाहिर हमने देखा कि वोटिंग में तो भारत ने सपोर्ट किया था ग्रेग बार्कले को। एक चीज जो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी ये हुई है कि उन्होंने आते ही जो एक स्टेटमेंट दिया, आपने इनका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि देयर विल नो बिग थ्री। तो ये तो एक इनकरेजिंग बात थी। देखिए, ये क्योंकि जिस मुल्क से आए हैं ना, वहाँ बड़े उसूल कायदे चलते हैं, वहाँ ये दादागिरी नहीं चलती कि ये बड़ा मुल्क है और उसमें पैसे हैं और ये बाला स्पॉन्सरशिप देता है। इस मामले में तो मेरा ख्याल है ये बेहतर आदमी होंगे। लेकिन जब ये कुछ अच्छा गुजारेंगे ना क्रिकेट उसके अंदर, आईसीसी अंदर, फिर पता चलेगा कि वेयर स्टैंड। और अगर ये अपना रोल नहीं, देखिए माजी में भी आईसीसी अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सका, चाहे वो कोई भी हो। इवन के जो इंडिया के थे वो भी कोई रोल नहीं प्ले कर सके। माजी में भी आईसीसी कोई अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। वक्त हमारे पास कम था। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। हमने क्रिकेट की बात की, अब फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं। वहाँ भी एक अच्छी खबर ये है कि फ़ुटबॉल में मौजूद सियासत है उसका खात्मा होने जा रहा है। क्या एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिएगा। पाकिस्तानी फुटबॉल में धड़ेबंदी के खात्मे का इम्कान पैदा हो गया है। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने आखिरकार इंतखाबी रोड मैप जारी कर दिया। फेडरेशन का इंतखाबी अमल अगले साल के दूसरे माह तक मुकम्मल किया जाएगा। अवामी खेल फुटबॉल गुज़िश्ता 5 साल से ग्रुप बंदी का शिकार है। फुटबॉलर्स और फुटबॉल ऑर्गेनाइजर मैदान के बजाय सियासी मैदान में दस्तों गिरेबां है। 1 साल कबल वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा ने PFF को तहलील करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी के क़याम का फैसला किया। कोरोना वबा के बायस नॉर्मलाइजेशन कमेटी शेड्यूल के मुताबिक इस टास्क को मुकम्मल न कर सकी। ताहम फुटबॉल की आलमी तंजीम ने कमेटी को फरवरी 2021 तक फेडरेशन के इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी। नया मैंडेट मिलने के बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने अब इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने के सिलसिले में कमर कस ली है। पहले मरहले में कमेटी दिसंबर 2020 तक मुल्क भर में फुटबॉल क्लबों की जांच पड़ताल करेगी। जनवरी 2021 के पहले हफ्ते तक डिस्ट्रिक्ट्स और जनवरी के आखिरी हफ्ते में सूबाई इलेक्शन को मुकम्मल किया जाएगा। फेडरेशन के अहदेदारों का चुनाव फरवरी 2021 को किया जाएगा। PFF इलेक्टोरल सेक्रेटरी और 4 सूबाई इलेक्शंस कमिश्नर्स के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है।
जी हाँ, आपने फ़ुटबॉल के हवाले से भी ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।